आपको कह रहा हूं बेटा, आज हम अपना लेक्चर यानी ऐसा लेक्चर हम अपना आज लेंगे कि हमें पता होगा कि यार हमारे अंदर बड़ी सारी एबिलिटीज हैं जो हमें पता ही नहीं है, हमारे अंदर बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं, आज हम उन्हें पॉलिश करने वाले हैं। हम चलते हैं अपने आज लेक्चर की तरफ। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हुई ना मजे वाली बात, दो चीजों को आज हम एक साथ पढ़ेंगे, देखेंगे हम कैसे यार इसको यानी कि पढ़ेंगे, कैसे हमें समझ आएगी इसकी। हम देखते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर दो टेंस आ रहे हैं। बेटा देखो ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। बस आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये कंटिन्यूअस का परफेक्ट है। कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेटा आपने ये चीज याद रखनी है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, अपनी बस एक चीज को अपने दिमाग में बिठा ले कि ये जो परफेक्ट है ये कंटिन्यूअस का परफेक्ट है। बेटा कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि कोई भी काम है जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कि वो कब से चल रहा है, कब से शुरू हुआ है, इस चीज में। और परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो। अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कंटिन्यूअस का परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो चीजें हैं इसमें, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस का परफेक्ट। बेटा ऐसा काम जो चल रहा है लेकिन हमें पता है कि वो कब से स्टार्ट हुआ है और कब खत्म होने वाला है, यह चीज हम आज पढ़ेंगे। हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा बिल्कुल इजी है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा जस्ट आपने पिक करते जाना और अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल देने ताकि उसमें ये डलता जाए और जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसे पक्का ताला लगा के चाबी फेंक देना ताकि वो आपको कभी जिंदगी में भूले ना। देखते हैं हम इसके बेटा स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर देखे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट का देखा था। बेटा वैसा ही है, सेम वैसा ही है, जस्ट माइनर सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग आपने अपने कैच कर लेनी है और अपने अंदर दबा लेनी है, वो चीज बाहर ना आए। देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ये तो हमें कंफर्म है कोई भी अफर्मेटिव हो, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का या फिर फ्यूचर का, चाहे जिस मर्जी वर्क का हो, कंटिन्यूअस का हो, इंडेफिनिट का हो और परफेक्ट का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जब भी अफर्मेटिव बनाएंगे ना बेटा वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, सब्जेक्ट आएगा बेटा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दे। और मेरी बात मैंने आपको एक बड़े अच्छे से और ध्यान से पढ़ाया था कि बेटा ये जो कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस इसकी एक ना चीज थी, इसे जिंदा रखने के लिए जो मैंने आपको बताई थी वो दिल की धड़कन थी। क्या था? दिल की धड़कन। और जो इसके दिल की धड़कन है ना कॉन्टिन्यूअस के बेटा दिल की धड़कन, वो है आईएनजी। आईएनजी क्या था? आईएनजी। ठीक है, हमने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया और परफेक्ट के हमने इधर हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। याद रखना है कॉन्टिन्यूअस की इधर हमने फॉर्म लगा दी और परफेक्ट के इधर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। बिल्कुल सिंपल, आसान, सॉल्व हो चुका है, 100% सॉल्व हो चुका है। जस्ट अपना 100% आपने इधर देना है ताकि मैं वो स्ट्रक्चर आपके अंदर डाल सकूं, वो चीजें आपके अंदर डाल सकूं जो आपको समझ नहीं आ रही, जो कंफ्यूजन आपको है वो मैं कंफ्यूजन आपकी दूर कर सकूं। बेटा ये आपने देखना है, हमने मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया जो कंटीन्यूअस के दिल की धड़कन थी। जैसे हमारे दिल की धड़कन है, देखें हाथ लगा के, धक धक हो रहा है ना, इसी तरह कंटीन्यूअस के दिल की धड़कन है बेटा आईएनजी है। उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। बेटा एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो हैज और हैव है ना, इसके फौरन बाद हमने बीन लगाना है। ये आपने चेंजिंग करनी है, ये मैंने बताना था आपको। जो हैज और हैव है इसके फौरन बाद आपने बीन लगा देना है, चाहे वो हैज है या फिर हैव है। जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट की मुनासबत के साथ उसके साथ आपने बीन लगा देना है। फिर हमने मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी जो कंटीन्यूअस के दिल की धड़कन है, फिर उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट लगाना है जिस पे काम हो रहा है, और लास्ट पे जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है जिससे हमें पता चलने वाला है, जिससे हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान करेंगे, बेटा लास्ट पे सिंस या फॉर लगाना है। अब एक सवाल और बनता है, लॉजिक वाली बात है, सर सिंस और फॉर किसके साथ आएगा, सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा? बेटा याद रखना
जो भी चीजें हमें पता है ना, जो भी चीजें डेफिनेटली हमें पता है, उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। एग्जाम्पल 1960 मंडे से, फिर दिसंबर से, नवंबर से, ये सारी चीजों के साथ हमने सिंस लगाना है। और वो चीजें जिनका हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं पता, बेटा उसके साथ हमने फॉर लगाना है। जैसे 2 दिन से, 2 महीनों से, हमें नहीं पता वो कौन से महीने हैं, हमें नहीं पता वो कौन से दिन है, हमें कुछ नहीं पता, उसके साथ हम फॉर लगा दें। जिनका हमें पता है, कंफर्म है, उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। और बेटा जिनका हमें पता नहीं है, उनके साथ हम फॉर लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी, बेटा आ भी गई होगी। ये जस्ट अपना स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना है, बाकी सारी चीजें आपने पुट करते जाना है, और आप परफेक्ट हो। आपको तो आ रहा है, आपका अंदर का साइंसदान तो जाग गया। हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने। बेटा हम देखते हैं, कोई भी फिक्रा बना के देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी कैसे पहचान करेंगे। बेटा वो हम देखें, वो आपका सुबह से इंतजार कर रहा है, वो आपका सुबह से इंतजार कर रहा है। हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। वो कैसे पता चला? बेटा देखिए, इसमें अगर तो होता वो आपका, अगर तो बेटा होता वो आपका इंतजार कर रहा है, हमें फट पता चल जाना था कि सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का? बेटा जहां पे हमें पता नहीं है ये कब से इंतजार कर रहा है, इसमें कोई मेंशन नहीं है चीज। जब हमें मेंशन हो जाएगी, पता चल जाएगा ना कि वो कब से इंतजार कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इधर लिखा हुआ था कि वो सुबह से इंतजार कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि बेटा ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन है। इससे हमें पता चल रहा है कि वो कब से इंतजार कर रहा है। एक चीज है जो चलती जा रही है और हमें पता है कि वो कब से इंतजार कर रहा है। सो हम लगा देंगे भाई ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सर इसमें तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं है, सर इसकी तो हमें समझ आ गई। बिल्कुल डेफिनेटली बेटा आपको समझ आ गई है। हम देखते हैं एक फिक्रा बना के, वो सुबह से इंतजार कर रहा है। बेटा इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो हमने इधर वो की इंग्लिश है ही लगा दिया। बेटा सब्जेक्ट की मुनासबत से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। किसकी मुनासबत से लगाना है? सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हमने देखे सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया। मैंने कहा था कि हैज हो या है वो, आपने उसके बाद लगाना है बीन। बेटा क्या लगाना है? बीन। मैं इधर मार्क कर देता हूं, बीन। बेटा आज हमारी लाइट खराब है, इस वजह से मुझे पसीना भी आ रहा है। सो फिर भी मैं अपना लेक्चर नहीं मिस करना चाह रहा, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, यानी आपका दिन ज़ाया ना हो, इसीलिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ। इतनी गर्मी में भी मैं आपके लिए लेक्चर दे रहा हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनका काम बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको समझ आ रही है उनका तो काम डेफिनेटली है ना कि मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब करना ही करना और लाइक भी करना है। और जिनको बड़े अच्छे से समझ आ रही है वो अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनका भी फायदा हो सके। बेटा देखते हैं, हम इसका फिक्रा बना के हम देख रहे थे सब्जेक्ट तो हमने इधर लगा दिया। अब सब्जेक्ट की मुनासबत से हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बेटा मैंने इधर लिख दी है। ये देखो हैज बीन और हैव बीन, चाहे हैज है चाहे हैव है, दोनों के साथ बीन लगाएंगे हमें। इसमें कोई शर्त नहीं है हैज के साथ बीन लगेगा कि हैव के साथ नहीं। बेटा हैज और हैव दोनों के साथ हमने बीन लगाना है। यहाँ पे हमने ही हैज बीन लगा दिया साथ। और बेटा देखें, हमने इधर आईएनजी भी लगा दिया। फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, जो कॉन्टिन्यूअस के दिल की धड़कन है। बेटा इधर देखें, हमने वेटिंग कर दिया फॉर लगा दिया फॉर यू, वो आपका इंतजार कर रहा है। अब देखिए सुबह से क्या मैंने लिखा था, सुबह से। जो चीजें हमें डेफिनेटली पता हो उनके साथ सिंस लगाना है, और जो चीजें हमें पता नहीं है बेटा उनके साथ फॉर लगाना है। यहां हमें पता है सुबह से इंतजार कर रहा है, एक चीज मेंशन है तो हमें पता है सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, ऐसा कुछ भी आएगा उसके साथ हम लगाएंगे सिंस लगाएंगे। जिन चीजों का हमें पता नहीं उनके साथ फॉर लगाएंगे। इधर हमें पता है सुबह से इंतजार कर रहा है, फिर हम इनके साथ सिंस लगा दें, सिंस मॉर्निंग। अब देखें, ध्यान से देखें, he has been waiting for you
सिंस मॉर्निंग, सिंपल, खत्म बेटा। ये इसकी चीजें तो खत्म होने वाली है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी खत्म होने वाला है, इसकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई है। जस्ट आपने ध्यान से समझना है और इतने फोकस से समझना है, इतना फोकस इधर करना है कि सारी चीजें मेरे से पहले आप कैच कर रहे हो। सो देखते हैं हम इसका बेटा नेगेटिव बना के। मैंने आप पहले भी अपने लेक्चर में बताया है, इंडेफिनेट में भी बताया बेटा, कॉन्टिन्यूअस में भी बताया है, परफेक्ट में भी बताया, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बता रहा हूं कि जब भी हमने नेगेटिव बनाना है हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमने नॉट लगा देना है। जब भी किसी टेंस का भी बेटा नेगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देना है। हम देखते हैं अब इसका यानी कि क्या कैसे हम नेगेटिव बनाएंगे। बेटा देखें, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, इस चीज से हमें पता चल गया है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है। बेटा देखें 2 दिन टाइम मेंशन हुआ ना, 2 दिन, इससे हमें पता चल गया वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है। अब हम देखते हैं इसका कोई फिक्रा बना के। वो आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल, ये जो 2 है ना, 2 ये हमें सारा कुछ बता रहा है। ये जो 2 दिन है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है, और ये जो बेटा नेगेटिव है ना उसका मतलब ही नहीं है। सो ये देखते हैं हम योर सन, और सन इसकी सब्जेक्ट की मुनासबत से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। योर सन, सन एक है, हैज हेल्पिंग वर्ब का फौरन बाद नॉट, हमने नॉट लगा दिया, और बीन बेटा इसकी शर्त थी चाहे हैज हो या हैव हो, उसके साथ हमने बीन लगाना ही लगाना है। सो इधर हमने बीन लगा दिया। और अब जो बड़ी मजे वाली बात है बेटा, देखें काम के साथ हमने आईएनजी लगा दिया जो कॉन्टिन्यूअस के दिल की धड़कन थी। सिंपल आपने याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस के दिल की धड़कन के साथ हमने आईएनजी लगा देना, खत्म। फॉर 2 डेज, हमें नहीं पता कौन से 2 दिन है, इसलिए बेटा हमने इधर लगा दिया फॉर। देखें हमें नहीं पता कौन से दिन है, हमने फॉर लगा दिया फॉर 2 डे। अब बेटा देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव। बेटा इंटेरोगेटिव का मतलब सवालिया, जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो उसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। बेटा देखते हैं फिक्रा बना के इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं, जब भी आपने इंटेरोगेटिव बनाना है, चाहे किसी भी टेंस का हो, चाहे किसी भी टेंस का हो, उसके सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, इंटेरोगेटिव बेटा बन जाएगा। सो स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। सबसे पहले जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है हम वो लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर बीन। ये जो बीन है ना, ये आना ही आना है, चाहे हैज हो या हैव हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ये शर्त है, ये लगा दिया। फिर उसके बाद मेन वर्ब की साथ आईएनजी लगा दिया, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद सिंस या फॉर, जो भी हमें वक्त से पता चलेगा, जो भी हमें उससे पता चलेगा कि ये टाइम मेंशन है या इसका हमें डेफिनेटली पता है या नहीं पता, उसकी मुनासबत से हम सिंस या फॉर लगा देंगे। हम देखते हैं कोई फिक्रा बना के, क्या आपका बेटा 2 दिन से स्कूल आ रहा है, इससे सवाल पूछा जा रहा है। सवाल अगले बंदे से सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपका बेटा 2 दिन से स्कूल आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं क्या आपका बेटा 2 दिन से स्कूल आ रहा है। हमें पता चल गया, फट पता चल गया कि भाई ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। शाबाश बेटा, पता चल गया। अब हम इसे अपने अल्फाजों को पुट कर लेंगे इस स्ट्रक्चर में। जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है बिल्कुल आसान है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बेटा देखिए, सबसे पहले जो शर्त है इंटरोगेटिव की, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आना है। वो सो हम ले आए हेल्पिंग वर्ब को बाहर। योर सन, सन एक है बेटा, सन के साथ हैज आएगा, फिर हमने बीन लगा दिया, हैज योर सन बीन। आगे फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। फॉर 2 डेज, हमें नहीं पता वो कौन से 2 दिन है, सो हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर 2 डेज। बेटा याद रखना है, जब भी डबल इंटरोगेटिव होगा, जो डब्ल्यू फैमिली वाला होगा, वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से भी पहले डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस आपने याद रखना है, जब भी डबल इंटरोगेटिव हो डब्ल्यू फैमिली वाला, तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वाला आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली वाला आएगा,
फिर उसके बाद हैव आएगा, फिर वैसे का वैसा ये स्ट्रक्चर सारा चला जाएगा। सो आज का लेक्चर तो बेटा खत्म होने वाला है। इसकी तो आपको समझ आ गई, जो आपका बड़ा मुश्किल था, ये टेंस तो हमें आता ही नहीं है यार, इसकी तो हमें समझ ही नहीं आती, सारा हम बड़े परेशान है। देखें है कोई मुश्किल बात इसमें? लॉजिक वाले 2-3 पॉइंट आपने याद रख लेने हैं। ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस का परफेक्ट है, यानी कि कंटिन्यूअस जो काम हो रहा है ना उसका हमें पता चल गया। सो इसका नाम उन्होंने रख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में तो ये था ना कि जो काम चल रहा है उसका हमें पता नहीं है, इधर हमें पता चल गया कि वो काम कब से स्टार्ट हो रहा है, और जो काम स्टार्ट हो रहा है जिसका हमें पता है, डेफिनेटली हमें टाइम का पता है, उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। और जिनका हमें पता नहीं, जैसे 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, हमें नहीं पता वो कौन से 2 साल हैं, वो कौन से 2 महीने हैं, वो कौन से 2 हफ्ते हैं, वो कौन से 2 दिन हैं, हम उनके साथ फॉर लगाएंगे। और जिन जो चीजों का हमें पता है, जैसे 1960 है, 1992, 1930, ये सारी चीजों का हमें पता है ना, दिसंबर, नवंबर, ये सारी चीजों का हमें पता है, इनके साथ हम बेटा सिंस लगाएंगे। सो आपको पता चल गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी बेटा। कल से इंशाल्लाह, आज तो ये प्रेजेंट का हमारा टेंस खत्म हो चुका है, कल से हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से स्टार्ट होने वाला है। सो कल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।